ब्रह्मरुद्ध्यानुप्रांत सत्संग अष्टावक्र गीता जिज्ञासु विकसित आध्यात्मिक साधक जनक निदान करता ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र जी महाराज। श्लोक संख्या 10। एक है विशुद्ध बोध अहम इति। नहीं, ये श्लोक त्रुटिवश आ गया है। श्लोक संख्या 10 आनी है। एक क्षण के लिए, एक क्षण। गलत श्लोक का चयन हो गया यहां। श्लोक ये रहा आपके समक्ष जी। यत्र विश्वम इदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंद सबोध त्वम सुखम चरा। जिसमें यह कल्पित, कल्पित माने कल्पना, संसार रज्जु सर्प की भांति भासता रहता है, वही आनंद परम आनंद बोध रूप है सुख पूर्वक विचर। जिसमें यह कल्पित, संसार को कल्पना जगत कहा है, और ऐसी कल्पना जो रस्सी में सांप को देखती है, भ्रम उत्पन्न होता है। पर जिसमें यह भ्रम स्पष्ट हो गया, अर्थात उसे ये विश्वास हो गया कि सर्प नहीं रस्सी है, सदा जिसे ये बोध रहता है, वो सदैव परम आनंद का बोध करता है और सुख पूर्वक विचरता है। जिसे यह संपूर्ण बोध हो गया, जैसे अब कोई भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। वो हर श्वास में अपने उस परम आनंद का सुख लेता है। यहां एक प्रश्न आता है जिसको एक ज्ञानी ने लिखा कि कालहीन जिज्ञासु के मन में आ सकता है कि जगत में तो अगर कहीं रस्सी पड़ी है, एक को भ्रम हो गया, पर जैसे ही उसने ध्यान से देखा ये सांप नहीं है, रस्सी है, तो वो बाकियों को बता देगा कि देखो भाई घबराना मत, ये रस्सी है, सर्प नहीं है। तो बात खत्म, अज्ञान की समाप्ति हो गई। तो अष्टावक्र जी प्रेरणा रूप कहते हैं, नहीं राजन ऐसा नहीं। ये श्लोक में नहीं है, श्लोक का दिया गया ज्ञानियों का विस्तार है। नहीं राजन ऐसा नहीं है। ये वो भ्रम है जिसे प्रपंच को समाप्त करके प्रत्येक जीव को स्वयं समाप्त करना है। प्रपंच के अज्ञान को ब्रह्म विद्या के ज्ञान से स्वयं ही समाप्त करना है। कोई कितना भी कहता रहे भाई ये रस्सी है, सांप नहीं है, ये रस्सी है, ये जगत मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, भ्रम है, कितना भी कोई कहे, कोई अंतर नहीं आएगा। जबकि उपनिषद गा ही रहे हैं, जितने भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर ब्रह्म ऋषि सभी कहते ही हैं आए हैं, तो भी क्या हमारा भ्रम दूर हुआ? नहीं हुआ। जैसे अपने हिस्से का सूर्य आकाश में हमें स्वयं ही देखना पड़ता है, किसी के देखे हुए सूर्य से हम अपने हिस्से के सूर्य को निश्चित नहीं कर सकते। हम अपना सूर्य देखते हैं तभी कहते हैं हाँ सूर्य देख लिया। उसी प्रकार इस भ्रम का नाश भी स्वयं जीव को करना होता है। प्रपंच रूपी अज्ञान की माया को ज्ञान के आलोक से समाप्त करना है।
पर जिनका हो जाता है वो प्रतिपल परमानंद में पूरी तरह से डूब जाते हैं, सुख पूर्वक विचरते हैं। उन्हें कोई बांधने के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। ये भाव आज का श्लोक हमें प्रदान करता है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।